पढ़ो विषय के फंद, नानक समय जुर्म गयो, फिर क्यों रोबे अंध। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा होश के साथ में जुड़ जाओ, और यही ध्यान है, ये भजन है, ये साधना है। अगर आप होश के साथ नहीं जुड़े हो तो आप किसी सदगुरु संत से जुड़े हो, लेकिन आपका होश जागृत नहीं हुआ है तो समझ लो कि आप किसी सदगुरु संत से नहीं जुड़े हो। आप किसी संत महात्मा से, सत्संग से जुड़ जाओगे, आपका खान पान भी अच्छा हो जाएगा, बढ़िया, आपकी बोली भाषा भी बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले वाणी, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई, सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। तथागत बुद्ध का पहला सूत्र है, पाड़ात पादाम बेरमणि शिक्षा पदम समाधयाम। ये पहला सूत्र है उनका, किसी प्राणी को मत सताओ। किसी प्राणी को अगर सताओगे उसका बदला आपको देना पड़ेगा। और मांस कई वृक्षों पर नहीं लगता है। मांस अगर कोई खाते हैं तो वो प्राणियों के अंगों का विदीर्ण करके ही आता है, और जब मांस को लेते हैं तो उन प्राणियों को कितना कष्ट होता होगा। इसलिए मांस खाना पाप बताया है शास्त्रों में। शराब पीना भी पाप बताया है शास्त्रों में। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार, बढ़िया अच्छे विचार बनाओ। तो संत जगाते हैं। भजन तो हमारे आप YouTube पर सुनते रहती है, लेकिन उनके अर्थों पर बार बार विचार करोगे, क्योंकि किसी भी भजन को एक बार नहीं, आप 50 बार सुनो, उसका मनन और चिंतन करो, तो हर बार वो नया बन करके आएगा। क्योंकि रोज हम भोजन पाते हैं तो गेहूं और मक्का की रोटी बनाते हैं, रोज हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो वही दाल है, वही सब्जी है, लेकिन स्वाद हर रोज का नया ही होता है। और वो स्वाद भोजन के आधार से नहीं है, वो स्वाद तुम्हारी भूख के आधार से है। आज तुम्हें थोड़ी कम भूख लगी है और बढ़िया उड़द की दाल बनी है, मक्की की रोटी है और चिपर ली है खूब बढ़िया, और भी तमाम अचार वचार, गुड़ घी तेल सारी चीजें हैं, पर भूख थोड़ी सी कमी है। तो भूख कमी है तो आज वो स्वाद उन्होंने आए रहो, क्योंकि भोजन में अगर स्वाद हो तो आ जा। तो स्वाद तो तुम्हारी भूख में नहीं। और जब तुमको भूख लगी होती है अच्छी, तो फिर तुमको चाहे भले ही चटनी बनाए लाइए या मिर्च रख लाइए, और आप भोजन पा रहे हो, वही रोटी मक्का की बहुत अच्छी लग रही है, जो कल अच्छी नहीं लग रही थी और आज वो अच्छी लग रही है। कल भी खाई थी मक्का की रोटी, लेकिन कल अच्छी नहीं लग रही थी, आज अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है? मक्का तो वही थी, लेकिन तुम्हारी भूख में फर्क था। भूख कल कुछ और तरीका की थी और आज कुछ और तरीका की है। कल तुमने जलपान में कुछ गहरा ले लिया तो पेट भर गया था, इसलिए स्वाद मर गया। आज तुमने जलपान नहीं मिल पाया है तो भूख अच्छी लग रही है, और जब भूख अच्छी लग रही है तो रोटी मिर्च से बड़ा आनंद आ रहा है। तो इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, भजनों को हम रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने का भाव होता है। कौन से भाव से हम बैठ करके और कब हमने सुना था। कितने भाई कहते हैं महाराज हमने आपका भजन सुना था, तो एक भाई कहते हैं हाँ महाराज भजन तो ठीक था, और एक भाई कहता है हाँ महाराज ठीक हो, बढ़िया हो, और एक भाई कहता है महाराज आपके भजन से हमारा जीवन बदल गया। तो उसको भूख थी ज्यादा, उसको प्यास थी अपने जीवन को बदलने की, तो उसका जीवन बदल गया। एक भाई को केवल मनोरंजन तक ही सुनना था, तो वो मनोरंजन तक ही रह गया।
एक भाई को केवल टाइम पास ही करनी थी तो वो टाइम पास हो गई। अरे बाबा भजन तो बढ़िया है, देखो वहां जा रहे सो धूप पड़ रही, हमने सोची कि अल्लाह जी भजन है रहे तो नहीं भजन ही सुन ले। तो वो धूप के कारण बैठ गए पांडाल में, ज्यादा भजन को गहराई से नहीं सुना था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, उनमें एक 100 रुपया का, एक 200 रुपया का, एक 300 रुपया का। तो जो गहरी श्रद्धा से संतों की बातों को सुनते हैं उनका जीवन पलट जाता है, और जो उथली पुथली श्रद्धा से सुनते हैं उनके जीवन में कम बदलाव आता है, और जो श्रद्धा नहीं है उनके अंदर में वो बैठ जाते हैं वैसे ही समय पास करने के लिए, उनके भीतर में कोई घटना नहीं घटती है। वो सुन लेती हैं तो चाहे भजन सुन ले, चाहे आला की पैरी सुन ले, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए संत जगाते हैं। हमारे एक भैया कह रहे थे, उठो जागोरी सहेली, उठो जागोरी सहेली, बुहार डारो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना, बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, तुम झार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो अंगना, उठ जागो री मेरी बहना, बुहार डारो अंगना। उठो और जागो। शास्त्र कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राण बोधते। उठो जागो मेरे भाई बहनों, और पहुंचो जहां जहां हमारे महापुरुष पहुंच चुके हैं। जब हम घर में 3 बार झाड़ू लगाते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है, और लपक झपक के झाड़े गए। झाड़ू तो लगाया लेकिन हमने ठीक होश में नहीं लगाया। बर्तन तो साफ किए लेकिन ठीक होश में साफ नहीं किए। कपड़ा तो धोए लेकिन दाग रह गए। सावन खूब लग गो, पानी दुनिया भर को फैले को, पर दाग रह गए। अगर आप जागृत होकर के कपड़ा को धोते तो दाग नहीं रहते। कोई भी बहन अपने घर में जागृत है तो वो सारे घर की व्यवस्था को संभाल करके रखती है। चप्पलों की जगह पर चप्पल रखी है, जूताओं की जगह पर जूता रखे हैं, खाने पीने के बर्तन साफ सुथरे अपनी जगह पर रखे हैं, कपड़ा लत्ता सब अपनी जगह पर रखे हैं। भले ही छोटा सा घर है, कोई लोग आते हैं कहते हैं भाई रे भाई घर बढ़िया है, अच्छा है। और जिन माता बहनों को ऐसा बोध नहीं है तो जूता चप्पल फैल रहे हैं सब घर में, खाने पीने के बर्तन फैल रहे हैं मोरीन पे, खाटे उल्टी डरी है, बिछैया पड़े बिने में छई बोकरा कुत्ता बिल्ली घुस रही है। कोई भी आदमी देखेगा तो कहेगा जी कैसी बहू बेटी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक व्यवस्था हमारी बाहर की होती है और एक व्यवस्था हमारी ये भीतर की होती है। भीतर में भी हम कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हैं। एक बहन कह रही कोई, महाराज मैं कौ चीज है धर के भून जाती हूँ फिर सुत ना रहती है। तो ये क्या है? ये हमारे भीतर की व्यस्तता का कारण है। हम चीजें फेंक गए कहूं और हमारा मन है कहूं, और जब वक्त आया और बात चीजें पे हाथ डालो देखो तो बाप पता ही ना कि खबर ना कहाँ दस गई। अब देख रहे हैं बाबरे से पता नहीं कहाँ रखते हो। इसलिए संत जगाते हैं